राधे राधे दोस्तों। राधे राधे आप सभी को। और अभी हम लोग की ट्रिप स्टार्ट हो रही है बहुत ही जल्द। अभी हम लोग स्टेशन पे एक सफर पे निकले हैं और ये मेरा दोस्त रोहित हमें सी ऑफ करने आया है। तो हम लोग मेरा मतलब हमारा दोस्त है। तो अभी हम लोग निकले हैं एक सफर के लिए। ट्रेन हमारे आने में थोड़ी सी समय है और आज का ये ब्लॉग एक जर्नी के बारे में रहेगा जो कि आपको बताएगा एक ट्रिप का, एक स्पिरिचुअल जर्नी का ट्रिप है ये। और हमारे साथ दो लोग और भी हैं जो कि है मम्मी। हाय करें मम्मी, हेलो करें, और दीदी। हम लोग फुल फैमिली जा रहे हैं ट्रिप पे। तो अब अगले दिन की सुबह है और अभी भी हम लोग ट्रेन पे ही हैं और फिलहाल हम लोग पहुंचे अयोध्या कैंट। हम लोग का चाय पानी हो गया है, ये देखिए इसमें भर के सिर्फ हमने चाय लाई थी क्योंकि चाय लवर है हमारे घर में। और सबसे बड़ी ये रही बैठी हुई। तो हम लोग अभी चाय पिए हैं, नाश्ता वास्ता किया, फ्रेश व्रेश होंगे। फिर आज दिन भर की जर्नी है। कल मॉर्निंग 9 बजे के करीब हम लोग उतरने वाले हैं। अब रात हो गई है, हम लोग चले हैं विश्राम करने। लाइट सारी ऑफ है इसलिए हो सके आपको ये लाइट भी कम दिख रही हो। हम लोगों ने डिनर कर लिया, सब अपने अपने प्लेस पे आ गए अब सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही हम लोग नियर अबाउट होंगे बट पहुंचेंगे लगभग 9 बजे के करीब। अगर ट्रेन अपने सही समय पे रही तो, अगर उससे भी लेट हुई तो बात ही जाने। अगले दिन की सुबह हो गई और अब हम लोग थोड़ी ही देर में अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने वाले हैं। सुबह उठ के सबसे पहले हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया और मम्मी आई है ब्रश के लिए। तो अब हम लोग ब्रश व्रश करके फ्रेश अप होंगे। फिर उसके बाद हम लोग काफी एक्साइटेड है अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। और आप लोग भी एक्साइटेड होंगे क्योंकि आप लोग को भी तभी बताऊंगा जब मैं पहुंच जाऊंगा कि हम लोग कहाँ पहुंच रहे हैं। बाय देन आप लोग वीडियो में बने रहिए और सस्पेंस थोड़ा सा जारी रहना चाहिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे और हम लोग चाह रहे हैं यहाँ से आगे देखते हैं कौन सा साधन लेंगे आगे जाने के लिए। इधर अब हम लोग निकल चुके हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। हम लोगों ने यहाँ से अपनी टैक्सी करी है ताकि थोड़ा सा नज़ारा का भी आनंद लेते चले। 3 लोग पीछे डब्बे में आगे मैं, और जर्नी अब स्टार्ट होती है नेक्स्ट। और हम लोग अपना डेस्टिनेशन ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। आपको ये धुंध की वजह से दिख नहीं रहा होगा लेकिन हम लोग पहुंच चुके हैं। और कहाँ पहुंचा है थोड़ी देर और ये सस्पेंस थोड़ी देर और बना रहेगा। बाकी आपको गाड़ी का नंबर देख के अगर समझ में आता है कि हम लोग कहाँ हैं तो इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर वीडियो में बने रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ प्रॉपर पहुंचे। तो फाइनली अब हम लोग तैयार होके निकल चुके हैं अपनी यात्रा के लिए और वो यात्रा है श्री माता वैष्णो देवी की। जय माता दी। हम लोग आज का ट्रिप जो है, मतलब जो शुरू से सस्पेंस था, अब यहाँ पे खत्म करते हैं क्योंकि फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब माता जी के दर्शन के लिए। तो ये सारी ट्रिप जो भी है सारी की सारी माता जी के दर्शन से ही रिगार्डिंग है। और फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी यात्रा पर्ची के लिए और हमारे साथ ये 4 जने। मम्मी इधर। सो फ्रेंड्स, RFID कार्ड के लिए हम लोग ऑनलाइन ही रजिस्टर कर दिए थे, तो जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही कम समय लगा। वहां पे सिर्फ हम लोग अपना आधार कार्ड दिखाए सभी को अपना अपना, और हमारा एक फोटो क्लिक हुआ और ID कार्ड मिल गया। अंदर का तो हम शूट नहीं कर सकते थे, इसीलिए बाहर ही आपको बता रहे हैं कि वहां जाने के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारी यात्रा पर्ची के साथ वो RFID जो होती है वो हमने रिसीव कर ली है। और शुरू में ही मतलब जाते जाते ही हमने आपको दिखाया था कि वो ऑफिस का गेट ये हमारे पीछे ठीक रहा, ये ऑफिस है। यहाँ से आपको RFID कार्ड मिल जाएंगी, इसके बाद ही आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। और ये खत्म हो गया हमारा इंतजार क्योंकि ये रहा एंट्री गेट माता वैष्णो देवी का। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्वागतम लिखा हुआ है और ठीक इसके ऊपर आप देख सकते हैं माता का दरबार। हमें वहां तक की चढ़ाई करनी है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि माता का दरबार यहाँ से थोड़ी ट्रैकिंग डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी लाठियां वाठियां लेके पैक हो रहे हैं। हम लोग को लाठियां की आवश्यकता पड़ेगी इसीलिए हम लोग यहीं से लेके चल रहे हैं। बोलो जय माता दी, जोर से बोलो। जय माता दी। अरे जोर से बोलो। जय माता दी। और यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को प्रिपेयर कर रहे थे और खुद से मोटिवेट कर रहे थे ताकि ऊपर चढ़ने में हम लोग आसानी से चढ़ सके। और ये हम लोग लाइन में
लोग लगे हुए हैं लाइन में, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और ये हमें इतना घूमना है। अब हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। अब हम लोग निकल चुके हैं अपने पैदल यात्रा पे माता जी के दर्शन के लिए। ये भैया घोड़े नीचे, और ये लोग आनंद लेते हुए, और हम लोग अब पहुंच चुके हैं बाणगंगा के प्राचीन मंदिर। ये रहा हमारा प्रथम दर्शन। अभी हम लोग बाणगंगा पहुंचे हैं, और ये दूसरा मंदिर आता है इसी रास्ते के क्रम में। यहाँ लिखा फोटो खींच, गीता मंदिर। फोटो खींचना मना है, बट स्टिल वी हैड टू क्लिक फॉर यू। और ये रही खड़ी चढ़ाई, मम्मी का हालत खराब। और ये प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका जी के हैं। ये मंदिर का कुछ नजारा है। चलो आगे बढ़ते, चलो। अभी संध्या आरती हो रही है माता जी के। और इस कठिन सफर को आसान बनाने के लिए मैं थोड़ा सा डांस का सहारा लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मन को रिलैक्स फील हुआ और एनर्जी लेवल बूस्ट हुआ गाइस। और ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ी सी और हिम्मत आई और माता का नाम लेके फिर से मैंने चढ़ाई शुरू। बस अब हम लोग थोड़ी देर में अर्धकुंवारी पहुंचेंगे। और इतनी चढ़ाई करते करते थोड़ी हालत पतली जरूर हो चुकी है, झूठ तो नहीं कह सकते। और ये देखिए, रात होने के बाद नीचे का कुछ नजारा, बस जगमग जगमग लाइटें नजर आ रही है। हम लोग अर्धकुंवारी पहुंच गए और हमारा दर्शन काफी अच्छे से हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल ले जाना कहीं पे भी अलाउड नहीं था, तो मोबाइल हमने पहले ही सबमिट कर दिया था और उसके बाद ये हुआ हमारे साथ। और ये अर्धकुंवारी में बारिश का मजा, बारिश पड़ते ही ठंड काफ़ी बढ़ गई है। और रोड देख रहे एकदम फाका हो गया, लोग कहीं ना कहीं जगह खोज रहे छिपने के लिए। और ये बारिश का भी अपना ही मजा, लेकिन खैर अभी मजा नहीं, अभी सजा दे रहा है ये बारिश। और ये गड़गड़ाती बिजली। बरसात अभी भी लगातार हो रही है, बट हमने अपनी चढ़ाई जारी रखी क्योंकि हमें माता के पास जाना था और ये हम मिस नहीं कर सकते थे। क्यों, बहुत ही मन से, दिल से, जान से, दिलो जहां से हम लोगों ने यहाँ पे आने का मूड बनाया। और ये बरसात हमें रोक नहीं सकती है, तो इसी बरसात में बरसात का आनंद लेते हुए, हालांकि मौसम काफी अच्छा हो गया इसमें, नो डाउट। माता का बुलावा आ गया तो कोई नहीं रोक सकता है। और मौसम काफी अच्छा हो गया है, नो डाउट। एक सेकंड, तो थोड़ा आराम करके रेस्ट मोड में है हम लोग फिर भी, क्योंकि चढ़ाई तो ऊंची है, तो हमें थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। भवन की दूरी और लगभग 2.5 किलोमीटर और रह गई है। और हमारी हालत तो आप देख ही सकते हो कि हम लोग किस अवस्था में है, क्योंकि अभी भी और चलना बाकी है। और हम लोग अभी भी चल ही रहे, चलते ही जा रहे हैं। पता नहीं ये रास्ते कब खत्म होंगे, हमारी मंजिल कब आएगी। और हमें चलते चलते ये हिरन दिखे। और वहां से आने के बाद मैं एक रील देख रहा था, तो उसमें बताया जा रहा था कि अगर रास्ते में आपको हिरन दिखता है तो ये काफी शुभ माना जाता है। तो होप सो, मैं भी यही प्रे करूंगा कि ये हमारे लिए भी शुभ हो। और ये एक छोटा सा झलक आप देख सकते हैं माता का। अभी हमें वहां जाना है, थोड़ी सी और बाकी है, थोड़ा रास्ता और हमें चलना है। ओ माय गॉड, ये क्या हवा चल रही है, काफी ठंडी। ये देख रहे हैं ना, इधर से होते हुए हमें उधर को जाना है, उसके बाद फिर इधर आना। लगभग यहाँ से 1.85 किलोमीटर और बाकी है। और फिर उसके बाद ये हमारा डेस्टिनेशन बचता है बाबा भैरव जी का। फिर हमें यहाँ जाना है, जो कि यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर और है। बारिश हुई कि मुझे तो धोती ही और मैं चल रही हूँ। ये देखिए इसके खाली पैर। रीजन, ये छत देख रहे हो आप, भीगी है। आपको बताया था ना बारिश काफी हो रही थी, उसी वजह से इसके पाँव, जूते भीग गए, अब तब इसे जूते खोलने पड़े। काफी सालों के इंतजार के बाद फाइनली हमें ये दृश्य देखने को मिला। और इसे देखने के लिए हम लोगों ने काफी लंबा समय का इंतजार किया। और हमारे नैन तरस गए थे इस दृश्य को देखने के लिए दोस्तों। अब हमारा दर्शन फाइनली हो गया, और जो मन में जो शांति है, जो तूफान था, वो एक क्षण में शांत हो गया, वो बता नहीं सकते। हमारा दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, बता नहीं सकते। और आगे बज रहे 4
तो एकदम 4:30। 4:30 ना, सुबह के 4:30, मतलब उससे पहले हमारे दर्शन हो गए। जो कहते हैं ना कि सुबह 4 बजे उठ के पूजा करना चाहिए, तो उस टाइम हमारा दर्शन हुआ, जो काफी मन को शांति और मिला। और उसके बाद परसों का सपना एक आज चीज मैं पूरा हुआ। दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा अवस्था। जहाँ जगह मिली लिटरली, मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा, बर्दाश्त के बाहर है। और बिछाकर हम लोग बस थोड़ी देर शरीर को सीधा करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? भैरव बाबा। भैरव बाबा जी के दर्शन के लिए। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये रोपवे की लाइन है जो कि हमें भैरव जी महाराज से कनेक्ट करती है। 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को ये कुछ मिनट में ही कवर कर लेती है, और हम लोग भी इसी के लाइन में लगे हुए हैं। भैरव जी के लिए रोपवे अब चालू हो गई है और हम लोग लगे हैं रोपवे की लाइन में। धीरे धीरे बढ़ रहे, काफी देर के इंतजार के बाद ये सौभाग्य हमें प्राप्त होने वाला है, और शायद उसमें भी कुछ समय लगेंगे। और अभी हम लोग भैरव जी महाराज जी के दर्शन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने भैरव जी महाराज का दर्शन किया तभी आपकी वैष्णो देवी की यात्रा पूर्ण मानी जाती है। और अब हमारी जर्नी एंड होने को आई है, क्योंकि हमने सारे दर्शन कर लिए और अब हम लोग उतर रहे हैं नीचे इस डंडे के सहारे। जर्नी तो काफी बढ़िया रही, और अभी और भी जगह जाना बाकी है, बट स्टिल ये हमारा माता वैष्णो देवी का यहाँ और भैरव जी, ये दोनों जगह हम लोग घूम चुके, मतलब दर्शन कर चुके। और अब इसके बाद बारी आती है नीचे जाने की। तो नीचे जाते जाते हालत तो काफी खराब हो चुकी है, उसके लिए क्या ही बताओ। ये पीछे आप देख सकते हो हम लोग किस अवस्था में, हम लोग चारों, तो हालत खराब हो गया, बट स्टिल नीचे भी तो जाना, ऊपर तो रह नहीं सकते। यात्रा से नीचे आते वक्त भी हमें हिरन का दर्शन हुआ, और ऐसा माना जाता है कि यात्रा के दौरान अगर आपको हिरन दिखे तो माता ने आपकी यात्रा स्वीकार कर ली है। और ये देखिए बादल कैसे एकदम, मतलब इसे आप नग्न आंखों से देखोगे तो इसका मजा और भी दुगना हो जाएगा। और मेरे पीछे जो आप द्वार देख रहे हैं, इसी द्वार से निकलकर हमारी ये यात्रा अब फाइनली संपन्न हुई, क्योंकि ये जो है पूरे यात्रा का एग्जिट द्वार है। उधर से एंट्री थी और ये एग्जिट है। इस गेट पे हमारी यात्रा पर्ची के थ्रू जो हमने वो RFID कार्ड ली थी, वो यहाँ फाइनली हमारा ड्रीम कार्ड था, तो अभी एग्जिट पे जाके RFID कार्ड जो है वो ले लिए हैं। अब नेक्स्ट माता कब बुलाएंगे वो देखते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट विजिट था, जो बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ और बहुत अच्छा दर्शन हुआ। ब्लॉग में आप लोग भी पूरे स्टार्टिंग से अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बाकी आपको कोई भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ भी रिलेटेड हो तो वो आप मेंशन कीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, हम आपको वो बताने का प्रयास जरूर करेंगे। हमें जो जानकारी हम लोग मिलकर आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि वो जानकारी आप तक पहुंचा दें सही से, जो हम लोग को याद होगा सही तरीके से, क्योंकि हमें भी उतनी याद तो नहीं है, बट जो याद है तो पूरी कोशिश करेंगे कि दे दे, ताकि आप लोग जब भी आए तो आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे गाइस, आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी। जय माता दी।